डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखेंगे ओ लेवल का MONR5 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिए हैं। ये हमारा पेपर मॉडल 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है क्रिएट बिजनेस कार्ड यूजिंग शेप्स टेक्स्ट एंड कलर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट और रंगों का उपयोग करके बिजनेस कार्ड बनाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो की को प्रेस करके यहाँ पे टाइप कर दिया राइटर। जैसे ही आप राइटर टाइप करके एंटर करेंगे आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होके आ जाएगा। आपको सबसे पहले एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप्स को लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगल शेप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक शेप्स को ड्रैग कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए शेप्स को ड्रैग कर ली है। शेप्स ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे जो शेप्स का कलर है इसको आपको कर देना है नो फिल। नो फिल करने के लिए आपको इस कलर बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पे नन पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे शेप्स का बॉर्डर है, आपको शेप्स का बॉर्डर को विड्थ बढ़ाना है तो आप इस पे क्लिक करके थोड़ा सा उसका विड्थ को बढ़ा सकते हैं। और बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप बॉर्डर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ब्लैक कर दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको इसमें एक शेप्स को भी लगाना है। आपको शेप्स लगाने के लिए आपको चले जाना है इंसर्ट मेनू में। जैसे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स का, आपको शेप्स वाले मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चले जाना है स्टार एंड बैनर्स वाले ऑप्शन पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दिया है 6 पॉइंट स्टार, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टार को ले लेंगे। स्टार वाले शेप्स को लेने के बाद आपको यहाँ पे इसके बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और उसके बाद देखिए एक शेप्स को और ले लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे रेक्टेंगल वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सर्कल वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस सर्कल को ड्रैग कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए सर्कल को ड्रैग कर लिए हैं। इस सर्कल को ड्रैग करने के बाद यहाँ शेप्स पे लेके रख देंगे। शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप्स के बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और उसके बाद यहाँ से बॉर्डर कलर को व्हाइट कलर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से बॉर्डर कलर को व्हाइट कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको इस शेप्स में टाइप करना है TBP। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं भी बाहर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रैग कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉक्स को ड्रैग कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे TBP। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं TBP। उसके बाद आपको क्या करना है, इस शेप्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेंटर में रख देना है। और यहाँ से टेक्स्ट की साइज को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने बढ़ा दिए। इसके बाद आपको बाहर कहीं पे क्लिक कर लेना है। फिर क्वेश्चन के अनुसार आपको यहाँ पे विजिटिंग कार्ड में नाम देना है, तो आप फिर से वापस क्लिक करेंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स को आप ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पे आपको नाम को टाइप कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। अभी कंप्यूटर टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट की साइज को भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करके अभी कंप्यूटर टाइप करने के बाद आपको बोल्ड हटा देना है और डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज को रखना है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेना है मैनेजर। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया मैनेजर और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में रख देंगे। फिर अब वापस तो आपको इंटर करना है। आपको यहाँ पे एंटर करके टाइप करना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट टाइप करने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से लाइन स्पेसिंग से थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको बाहर कहीं भी क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे एड्रेस को भी आपको नीचे टाइप करना है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक बॉक्स को ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे एड्रेस में टाइप कर देना है कुछ भी। इतना आपको टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा लाइन में स्पेसिंग बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर आपको बाहर कहीं पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा विजिटिंग कार्ड तैयार हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिए हैं। ये हमारा पेपर मॉडल 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है ओपन ए स्प्रेडशीट एंड टाइप द फॉलोइंग। मतलब स्प्रेडशीट ओपन करें और निम्नलिखित को टाइप करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस डेटा को आपको उसमें टाइप कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे उस डेटा को टाइप कर लेंगे। डेटा को टाइप करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट ए फार्मूला इन ए सेल D3 टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फ्लॉफीज। मतलब फ्लॉफी की कुल मात्रा की गणना करने के लिए
D3 में एक फार्मूला लिखें। जैसे कि देखिए आपको सबसे पहले D3 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा नेम बॉक्स में भी दिखा रहा है D3 और इसमें आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, इक्वल क्वांटिटी पे क्लिक करना है, फिर इनटू करके आपको रेट पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे ये देखिए हमारा 3000 अमाउंट निकल के आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉपी द फार्मूला ऑफ सेल D3 फॉर अदर प्रोडक्ट्स, मतलब अन्य उत्पादों के लिए सेल D3 के फार्मूलों को कॉपी करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने D3 को इसके लिए आपको सबसे पहले D3 सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसी को आपको ड्रैग कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिए हैं। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द GST रेट फॉर ऑल आइटम्स इन सेल C9 राइट डाउन ए फार्मूला इन सेल E3 टू कैलकुलेट, मतलब सेल C9 में सभी वस्तुओं के लिए GST दर दी गई है, फ्लॉपी के लिए फार्मूला लिखें। सबसे पहले आपको GST वाले सेल पे क्लिक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे E3 पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद कोष्टक को ऑन करेंगे। कोष्टक ऑन करने के बाद आपको अमाउंट पे क्लिक कर देना है। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद इनटू कर देना है। इनटू करने के बाद आपको देखिए यहाँ GST दिया है, आपको GST पे क्लिक कर देना है। GST पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। F4 की प्रेस करने के बाद आपको कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक क्लोज करने के बाद स्लैश लगा के 100 से भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 100 से भाग दे दिए। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इट रिक्वायर्ड टू कॉपी द फार्मूला यूज्ड इन सेल E3 टू अदर सेल इन कॉलम्स E, हाउ वर्ड यू डू दिस, व्हाट वुड बी द फार्मूला इन सेल E6, मतलब इसके लिए सेल E3 में उपयुक्त फार्मूला को कॉलम E के अन्य सेल में कॉपी करना आवश्यक है। आप यह कैसे करेंगे, सेल E6 में फार्मूला क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले GST पे क्लिक करना है, उसके बाद इसी को ड्रैग कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट, और क्वेश्चन में दिया है अमाउंट प्लस GST फॉर ऑल द आइटम्स इन सेल D8, मतलब सेल D8 में सभी वस्तुओं के लिए कुल राशि अमाउंट प्लस GST ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले टोटल वाले कॉलम पे क्लिक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल निकालेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है, इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सम टाइप कर देना है। सम टाइप करने के बाद कोष्टक को ओपन करना है। कोष्टक को ओपन करने के बाद अमाउंट और GST को ड्रैग कर लेंगे। फिर कोष्टक क्लोज करके आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको कोष्टक को ओपन करना है और सेकंड वाले अमाउंट और GST को ड्रैग कर लेंगे। फिर इसके कोष्टक को बंद करना है, फिर कॉमा करके फिर कोष्टक को ओपन करेंगे। फिर इसको हम ड्रैग कर लेंगे। वापस आपको कोष्टक को क्लोज करना है, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको कोष्टक ओपन करना है और इसे भी ड्रैग कर लेना है। फिर उसके बाद कोष्टक क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिए हैं। ये हमारा पेपर मॉडल 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में कह रहा है टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड सेव इट इन एम्प्लॉय फाइल यूजिंग स्प्रेडशीट टूल, मतलब निम्न डेटा टाइप करें और इसे स्प्रेडशीट टूल का उपयोग करके एम्प्लॉय फाइल नाम से सेव करें। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेना है। कैल्क को ओपन करने के बाद आपको इस डेटा को टाइप कर लेना है, जैसे कि हमने कैल्क को ओपन कर लिए हैं और इस डेटा को टाइप कर लेते हैं। डेटा टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द DA 10% ऑफ बेसिक पे, TA 5% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, HRA दिया है 1500। इसके लिए आपको क्या करना है, DA वाले सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टाइप करके आपको बेसिक पे क्लिक करना है। उसके बाद इनटू करके यहाँ पे आपको 10% टाइप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 10% टाइप कर देते हैं। 10% टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे आपका DA टाइप होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यही ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के लिए सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ही कर्सर को रखेंगे यहाँ देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, इसे ड्रैग कर लेंगे। DA निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको कोष्टक को ओपन कर लेना है और बेसिक पे क्लिक करना है और प्लस करके DA पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कोष्टक क्लोज करके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे 5% टाइप कर देंगे। इनटू करके हमने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं 5%।
5% टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे आपका टीए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सबसे पहले एचआरए वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्वेश्चन के अनुसार 1500, फिर एंटर करके आपको टाइप करना है 1500। फिर उसके बाद देखिए दोनों सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद जैसे प्लस वाला आइकन आए इसे ड्रैग कर लीजिए। सभी सेल पे देखिए 1500 टाइप कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ग्रॉस सैलरी इक्वल बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरएस और कॉमा करके पीएफ में 2000 दिया है। सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी को निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी को निकालने के लिए आपको ग्रॉस सैलरी वाले सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इक्वल करना है, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस करके डीए पे क्लिक करेंगे, फिर आपको टीए पे क्लिक करेंगे, फिर एचआरए पे क्लिक करके एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे आपका देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अनुसार पीएफ में आपको 2000 टाइप कर देना है। यहाँ पे 2000 टाइप कर दिए हैं, ऐसे ही आपको सभी को 2000 टाइप कर देना है। 2000 टाइप करने के बाद अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेट अमाउंट इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ। नेट अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इक्वल करके आपको ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करके आप सेल को सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद ड्रैग कर लीजिए, आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेट द रो हाइट ऑफ टेबल एज 1 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल अलाइंग डेटा टू द टॉप द सेल। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन दिया है रो हाइट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0.45 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे आपको टाइप कर देना 1 टाइप करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये देखिए हमारे टेबल का हाइट जो है वो बढ़ गया है। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए और अलाइन में इसे सेंटर कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटर वर्टिकल कर दिए और अलाइन को भी सेंटर कर देंगे। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फिल्टर द रिकॉर्ड्स नेट अमाउंट इज ग्रेटर देन 15,000 एंड नेम स्टार्ट विथ यम। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल्टर का। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर बाय कंडीशन। आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टैंडर्ड फिल्टर। स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेट अमाउंट भी सेलेक्ट रहने देना है। उसके कंडीशन में यहाँ पे आपको दे देना है ग्रेटर देन। आपको यहाँ पे वैल्यू में टाइप कर देना है 15,000। जैसे कि हमने यहाँ पे 15,000 टाइप कर दिए, उसके बाद ओके कर देंगे। जितना भी 15,000 से ज़्यादा नेट सैलरी है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एक हमारा है जो कि 16,825 है, दूसरा हमारा है खुशबू का जो कि 28,375 है। ठीक है, इसको देखिए पहले जैसे करना है आप इस पे क्लिक करिए, उसके बाद क्लियर फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे ये वापस हमारा पहले जैसे हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।